हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग बिहार IITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार IITI एग्ज़ाम पैटर्न। द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ बिहार IITI कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। यानी कि बिहार IITI का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वह 3 खंडों में बटा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि खंड A, B और C। ठीक है। द सब्जेक्ट इंक्लूड इन दिस एग्ज़ाम पैटर्न आर मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। यानी कि यह 3 सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज यानी कि GK का होता है और तीसरा सेक्शन हमारा जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न इसमें आते हैं। ईच सेक्शन कैरी 100 मार्क्स फॉर 50 क्वेश्चन। यानी कि प्रत्येक सेक्शन जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। एंड ईच बिट कैरी 2 मार्क्स। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं तो 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन दिस एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं IITI के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक सेक्शन से 50 क्वेश्चन रहता है और 3 सेक्शन है इसलिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आल्सो द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एलोकेटेड फॉर द एग्जाम इज 300 मार्क्स। यानी टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 50 मिनट। यानी कि हमको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने समय दिए जाते हैं 2 घंटा 15 मिनट। यानी 2 घंटा 15 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब देना होता है। ठीक है। नो नेगेटिव मार्क्स फॉर द एग्जाम। यानी कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं। यानी कि गलत उत्तर आप अगर दीजिएगा तो उसके लिए कोई भी तरह का मार्क्स की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है? कैंडिडेट्स शुड पास देयर क्लास 10th लेवल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड विल बी एलिजिबल। यानी कोई भी एलिजिबल बोर्ड से आपको क्लास 10th का एग्ज़ाम पास करना होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर बिहार IITI। बिहार IITI का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? तो कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑफिशियल साइट फॉर BCECE। यानी BCECE के वेबसाइट पर जाके आप क्या कर सकते हैं बिहार IITI का एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग को जान लेते हैं डॉक्यूमेंट नीड टू अपलोड। कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोगों को बिहार IITI में आवश्यक है? तो पहला है स्कैन फोटोग्राफ। यानी कि हमारा फोटोग्राफ स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। और दूसरा स्कैन सिग्नेचर। यानी कि स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करना होगा और जो कुछ खास डिटेल होता है वो देना होता है। ठीक है। और इसका सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं जरा सा। तो सिलेबस में क्या क्या होता है 3 सेक्शन में हम लोग जानते हैं कि इसका 3 सेक्शन होता है। मैथमेटिक्स पहला है मैथमेटिक्स। यहाँ पर देख लीजिए ये मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है 2 मार्क्स। इसलिए टोटल मार्क्स कितना हुआ मैथमेटिक्स का 100। जनरल साइंस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं इसलिए 100 मार्क्स। और जनरल नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं इसलिए टोटल मार्क्स कितना हो गया 100 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हमारा कितना हो जाएगा 300 मार्क्स। कितने क्वेश्चन के लिए 150 क्वेश्चन के लिए। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स से या 150 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होंगे। ठीक है। अगर आप भी IITI की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं प्रत्येक दिन IITI में पूछे गए मैथ और साइंस रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराता हूँ। धन्यवाद।